कमेटी ने आज फैसला किया है कि पॉलिसी रेट को 1% से बढ़ाया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी रेट जो पहले 16% था वो बढ़ के अब 17% हो गया है। तो इसके कमेटी ने जो रिव्यू के बाद जो फैक्टर्स नोट किए हैं, मैं ब्रीफली उस पर थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो कमेटी ने ये नोट किया कि महंगाई का दबाव जो है वो बरकरार है और ये दबाव वसी बुनियाद है, और अगर ये दबाव इसी तरह कायम रहा तो तवक्को से ज़्यादा तवील मुद्दत में महंगाई की बुलंद तवक्कुआत पर मुंतज हो सकता है। तो MPC ने ज़ोर दिया कि महंगाई की तवक्कुआत पर काबू पाने और मुस्तकबिल में पायदार शरह नमू के लिए कीमतों के इस्तेहकाम के मकसद को हासिल करना बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कमेटी ने ख़ास तौर पर 3 इकनॉमिक डेवलपमेंट्स जो है वो नोट किए हैं। एक तो ये कि दिसंबर और नवंबर पिछले जो 2 महीने थे उसमें महंगाई में कुछ एतदाल आया है, लेकिन उसके बावजूद जो कोर इन्फ्लेशन है पिछले 10 माह में वो अभी भी उसमें मुसलसल इजाफे का रुझान है। और हालिया जो हमने सर्वे किया है उसमें सार्फिन और कारोबारी तबके की महंगाई की तवक्कुआत में भी इजाफा हुआ है। दूसरी बात यह है कि बैरूनी शोबे के लिए हमारे जो नियर टर्म जो शॉर्ट टर्म जो चैलेंजेस हैं और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी अभी बरकरार हैं, और उसमें जो है नई रकूम जो नए इन्फ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें थोड़ा सा डिले है, जिसकी वजह से हमारे रिज़र्व्स के ऊपर जो है वो मुसलसल इस वक्त प्रेशर है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो हाई हैं, और इसके अलावा हमने लोन रीपेमेंट्स भी करनी है। तो चूँकि मार्केट के अंदर एक जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज का गैप है, तो मार्केट जो है वो स्पेकुलेटर्स जो है वो उसको इनकैश करने की कोशिश करते हैं, और उस वजह से वो जो कर्व के अंदर जो ग्रे मार्केट है उसमें रेट हाई है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही हमारे फ्लोज बेहतर होंगे और हम फंड के साथ जो है वो अपनी जो रिव्यू हमारा एक्सपेक्टेड है वो कंप्लीट होगा और उसके बाद इनफ्लोज आएंगे, तो मार्केट सेंटीमेंट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, और उस मार्केट सेंटीमेंट के नतीजे में ये जो डिफरेंट रेट्स हैं ये सब जो है ये गैप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी फिनोमिना है, और ये इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम विद नहीं, ब्लैक मार्केट नहीं। देखिए हमारे पास जो है एक तो एक्सचेंज मार्केट, ये एक हमारा नॉर्मल एक्सचेंज मार्केट है जो कि इंटर बैंक मार्केट है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, और एक्सचेंज कंपनीज़ के अलावा अगर कोई मार्केट है तो वो इलीगल मार्केट है। आई विल से वो हम उसको रिकग्नाइज इसलिए नहीं करते कि हमने किसी को, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत कोई भी पर्सन या एंटिटी जो है वो एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता विदाउट गेटिंग ए लाइसेंस फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो हमने सिर्फ एक्सचेंज कंपनीज़ को लाइसेंस दिया हुआ है, और उसके अलावा अगर कोई इलीगल ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं इस मार्केट के, तो वो जो है वो लोकल लॉज जो हैं उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो उनको ये नहीं करना चाहिए, और इसीलिए हम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि इन इलीगल ऑपरेटर्स के ऊपर जो है वो एक्शन किया जाए और इनको इस इलीगल एक्टिविटी से रोका जाए। तो मार्केट सिर्फ 2 ही है, एक इंटर बैंक मार्केट है और एक्सचेंज कंपनीज मार्केट है, और वो दोनों मार्केट जो है वो उनमें जो रेट कोट होता है वही हमारा जो है रिकग्नाइज रेट है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज हुआ, वो गैप हमारा फंडिंग गैप। तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ये फंडिंग गैप जो है वो इस वक्त कितना है और उसको हम कैसे जो है वो एडजस्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने लास्ट टाइम जो हमने एक पॉडकास्ट किया था 8 दिसंबर को, उसके अंदर हमने जो फंडिंग गैप जो बताया था, हमने टोटल हमारी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एक्सटर्नल साइड की वो 33 बिलियन मैंने कहा था कि जब हमने स्टार्ट किया था ये ईयर फिजिकल ईयर 2023, तो टोटल रिक्वायरमेंट्स 33 बिलियन की थी, जिसमें 10 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था और 23 बिलियन का जो है वो हमारे प्रिंसिपल लोन रीपेबल थे, जो कि हमने गैर मुल्की कर्जे वापस करने हैं। तो इस 23 बिलियन के अंदर जो है वो मल्टीलैटरल भी थे, बाईलैटरल भी थे, कमर्शियल लोन भी थे, उसमें हमारा 1 बिलियन का जो स्कूक की हमने रीपेमेंट करनी थी वो सब शामिल थे। तो अभी तक मैं बता देता हूँ कि कितने पे कर लिए हैं और क्या बाकी रहता है, ताकि इसमें काफ़ी क्लैरिटी आ जाए। इसमें मुख्तलिफ औकात के अंदर और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर और मुख्तलिफ
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बहुत सारे नंबर्स जो है वो कोट होते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस इंप्रेशन को अब आज डिस्पेल कर दिया जाए और एक्चुअल पोजीशन जो है वो आपके सामने रख दी जाए ताकि आप एक प्रॉपर एनालिसिस कर सकें। सो ये पहले मैं 23 बिलियन जो है वो करंट अकाउंट की मैंने पहले बात कर दी कि करंट अकाउंट 10 बिलियन की बजाय अब थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये शायद 10 बिलियन की बजाय 9 बिलियन तक रहेगा। और जो प्रिंसिपल रीपेबल है 23 बिलियन 23 बिलियन US डॉलर, उसमें से ऑलरेडी हमने 15 बिलियन जो है वो रीपे कर दिया। हमने बहुत बड़े बड़े लोन रीपे किए हैं अभी तक, पहले 7 माह के अंदर, जुलाई से लेके जनवरी तक। तो 15 बिलियन जो हमारा ऑलरेडी जो है वो सेटल हो चुका है, जिसमें से 9 बिलियन हमने रीपे किया है और 6 बिलियन जो है वो रोल ओवर हुआ है। सो 6 बिलियन का रोल ओवर जो है वो ऑलरेडी, ये वो रोल ओवर है जिसपे ऊपर ऑलरेडी जो है हमारे पास कंफर्मेशन आ चुकी है। इसमें कोई चीज़ फर्दर एक्सपेक्टेड नहीं थी। ये सब कंफर्म 6 बिलियन के रोल ओवर हैं और 9 बिलियन हमने एक्चुअली जो है वो रीपे कर दिया है। तो इसका मतलब 15 बिलियन के प्रिंसिपल जो है वो ऑलरेडी सेटल हो चुका है और 8 बिलियन का बाकी अब पिछले अगले हमारे पास जो 5 महीने हैं इस साल के फिजिकल ईयर के, उसमें 8 बिलियन जो है वो और हमारे लिए रीपेबल है।